हर वायरस से बचने का तरीका ये है कि अपनी नोज की सफाई करें अंदर तक, पानी ले जाएं, इसको साफ करें, और इसी तरह आपके मुंह और गले की सफाई रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और करें। सर्दियों और डिहाइड्रेशन का तो सबसे बड़ा इशू है, पानी हम बहुत कम इस्तेमाल अब करते यहाँ हैं। पे लोग ये कहते हैं कि मेरे से पानी पिया नहीं जाता, हम उसको कहते हैं ग्रीन टी में कन्वर्ट कर लें, ब्लैक कॉफी में कन्वर्ट कर लें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें। जितनी लिक्विड चीजें जाएंगी ये सारी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेंगी। अच्छा, आपने ब्लैक कॉफ़ी की बात की है, चाय की भी बात होती है, ग्रीन टी की बात होती है, ये सारे जो या मशरूबात हैं। अब सर्दियों के अंदर एक तो ये चीज़ पता है कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा पीनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये बताएं कि चाय और कॉफ़ी के हवाले से बाज़ वक़्त लोग ऐसे करते हैं कि खाना खा रहे हैं तो फ़ौरन चाय पी लिया उसके ऊपर, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी है तो सुबह शाम ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, ख़ासतौर पे इनके मिक्सर के हवाले से? देखें, चाय का जो मेजर नुकसान होता है ना, हाँ। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होता है कि ये बेसिकली डायोरेटिक होती है, यानी आप जब पीते हैं तो ये आपको बार बार यूरिन पास होता है। ठीक है। चाय जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, ठीक है। यानी जब आप चाय पी रहे होते हैं तो जो पानी आपकी जमा शुदा होता है वो भी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, अच्छा। तो वो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो लिहाजा चाय का एक नुकसान तो ये है, अगर आप एक कप 24 आवर्स के अंदर ले रहे हैं विदाउट शुगर, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बेशक आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, या कोई भी मसला है, ठीक है। एक कप आपके लिए ठीक है, क्योंकि निकोटीन मिलती है, आप एक्टिव होते हैं, काम करने में इजीनेस होती है। ठीक है। जो ब्लैक कॉफी होती है ना, अगर उसमें दूध मिला दिया जाए हाँ। तो उसका वो वाला असर नहीं रहता जो कि विदाउट मिल्क होता है। ठीक है। तो ब्लैक कॉफी हमेशा जो है ना, वो आपने ब्लैक का मतलब ही ये है कि दूध के बगैर लेनी, दूध के बगैर ज़्यादा फायदेमंद है। वो ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। वो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, क्लींजिंग करती है, सफाई करती है। ठीक है। अगर आप फैटी लिवर है, आपके जिगर पे चर्बी है, और आप कहते हैं कि मैं क्विक रिस्पॉन्स चाहता हूँ, बाहर से आप ऑयली चीजें, फास्ट फूड और आर्टिफिशियल जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक बंद करें। ब्लैक कॉफी एक कप सुबह, एक कप शाम। अगर आप चाहते हैं कि मैं गर्म नहीं पी सकती या पी सकता, तो आप हाफ लीटर की बोतल लें, उसमें एक चम्मच जो है वो ब्लैक कॉफी डालें, हाफ लेमन डाल दें, निचोड़ लें उसके अंदर। अगर लेमन आप नहीं ले सकते तो वेनिगर ले लें, सिरका जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये डाल के एक हाफ लीटर की बोतल सुबह कंज्यूम करें, और इसी तरह शाम में इंटेक नहीं करें। तो फिर ये एक परसेप्शन क्या गलत है कि रात को कॉफ़ी पीते हैं हमें नींद नहीं आती? कॉफी एक्टिव करती है ना। तो फिर अगर रात वाली डोज तो फिर वो नुकसान देगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। नहीं, मैंने रात की बात ही नहीं की, मैं सुबह और शाम की बात। शाम, अच्छा शाम 5-6-7 शाम का मतलब बजे। ये है कि वो आपकी असर से मगरब का दरमियान वाला जो टाइम है, हाँ। उसमें आपने लेना जब सूरज गरूब हो। वैसे एक कप अगर कॉफ़ी पिया जाए तो कितने टाइम तक वो एक्टिव रखता है, सोने नहीं देता? 2 से 3 घंटे। उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने कॉफी पी और सारी रात नहीं सो सके। हाँ। कुछ लोग डबल शॉट भी ले लें, कोई कहता है डबल शॉट पी रहे हैं, कोई ट्रिपल शॉट पी रहा जितना है। मर्जी ले लें, 2 से 3 घंटे में बॉडी ने उसको निकालना है बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी जब अल्लाह ने बनाई है ना, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसको मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है, ये जो बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर है क्या, 10 किस्म के इसके अंदर सिस्टम है, जो निज़ाम है। जैसे हम हुकूमत के निज़ाम चलाते हैं, इस तरह बॉडी का एक निज़ाम है। हमारे यहाँ 72 ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जिसमें मैदा, जिगर, मसाना, फलां फलां फलां। इसी तरह 5.6 लीटर ब्लड है मेरी बॉडी के अंदर। 12,000 मील का वो सफर तय करता है रोज, सर्कुलेशन के जरिए, घूमने के जरिए। आप देखें लाहौर से कराची कितना सफर है, आपका खून जो है वो चक्कर लगा के आता है वहां से। सही बात। यानी 12-13 हजार मील जो है वो पर डे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो सर्कुलेशन कर रही होती है।